हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री जिंदाबाद। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, तबीयत अच्छी खासी होगी, चंगी चल रही होगी पढ़ाई भी, और आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बहुत ही सॉलिडिटी के साथ चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से 7 ऐप्स हैं जिसकी मदद से आप फ्री में तैयारी कर सकते हो और अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। पर्टिकुलरली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नीट एग्जाम की, नीट यूजी। तो मेरे से काफ़ी सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा कि यार तुम ये बताओ कहाँ पे ऐसा कंटेंट मिलेगा, कहाँ पे अच्छा कंटेंट मिलेगा, कहाँ पे हमको फ्री का कंटेंट मिलेगा और क्वालिटी भी हो और क्वांटिटी भी हो। तो मैंने कहा चलो उसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। तो इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसे कौन से 7 ऐप्स हैं जिनकी मदद से आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो और बहुत ही अच्छे मार्क्स से अपने नीट को फोड़ सकते हो। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि ज़रूरतें क्या क्या होती हैं, है ना। नीट एस्पिरेंट की क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, उसकी नीड्स के बारे में अगर बात करें तो जैसे ही आप 10th पास करके 11th क्लास में आते हो तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, तो आपको एक टीचर चाहिए होता है जो कि आपको उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दे, उस चैप्टर को, उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दे। तो बात करेंगे कि कहाँ से टीचर मिलेंगे। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि 80 to 85% रोल प्ले करता है आपकी 100% में, वो है सेल्फ स्टडी। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे और सिर्फ इधर उधर से वीडियोस देख करके पढ़ते रहोगे तो शायद आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। अब आपने पढ़ लिया, टीचर ने समझा दिया, आपने पढ़ लिया, तो ज़रूरत बन जाती है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। अब जब आप शुरू में इनिशियली अपनी तैयारी शुरू करते हो तो आपको सीधा तो पूरा आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप टॉपिक, हर एक चैप्टर के जो भी सब टॉपिक्स हैं उनको पढ़ते हो, फिर उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो। तो वो भी देखेंगे कि उसका कहाँ से अरेंजमेंट होगा। फिर उसके बाद जब पूरा सिलेबस आप खत्म कर लोगे तो फुल सिलेबस टेस्ट पेपर्स दोगे, वो कहाँ से आप करोगे उसके बारे में भी इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। और फिर देखिए, मैंने 5th पॉइंट को सबसे बड़ा कर रखा है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, डाउट्स। अगर आपके डाउट्स आ रहे हैं और आप उसको क्लियर नहीं कर रहे हो तो उससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। भाई डाउट आएंगे तो कैसे कॉन्फिडेंस डाउन होगा। देखो, जैसे मान लो 10 टॉपिक्स हैं आपके किसी भी सब चैप्टर में, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर में अधिक से अधिक 10 ही टॉपिक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि आपको पूरा चैप्टर ही नहीं बने, है ना, ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपको 1 या 2 या 3 टॉपिक्स में डाउट आ जाता है। अब आप अगर उसको क्लियर नहीं करोगे तो आपके दिमाग में हर बार वही 1 या 2 टॉपिक्स घूमते रहेंगे, और भले ही 8 टॉपिक्स आपके बहुत ही स्ट्रांग हो तो भी आपको डाउट होगा कि यार मेरे से वो चैप्टर नहीं बनता है। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो डाउट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचोगे कि ऑनलाइन में कैसे डाउट क्लियर होंगे, सब की बात करेंगे यार, बने रहो वीडियो के साथ। चलिए अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अगला पॉइंट है अपना मोटिवेशन। दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट। क्या कहा मैंने? दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट। एक मोटिवेशन जो है, इनर मोटिवेशन, वो आपको हमेशा बनाए रखनी पड़ती है, लेकिन जो इनर मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं आउटर मोटिवेशन से अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपको एक आउटर सोर्स भी चाहिए मोटिवेशन का। आपको एक आउटर सोर्स चाहिए कि जो आपको मोटिवेट करता रहे, लगातार आपके लक्ष्य की ओर बढ़ने में आपकी मदद करता रहे। तो उसकी ही बात करेंगे। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि अपना जो पहला पॉइंट है, टीचर जो कि एक्सप्लेन कर देगा टॉपिक को। तो सबसे पहले जो ऐप की बात करेंगे वो है हमारा अपना यूट्यूब। जी हाँ, यूट्यूब है जहाँ से आप फ्री में पढ़ करके अपनी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि यार यूट्यूब तो इतना बड़ा है, इतने सारे टीचर्स हैं, इतने सारे लेक्चरर्स हैं, किससे पढ़ें किससे ना पढ़ें। और साल भर कई बार ऐसा होता है जब आपको एक चीज़ नहीं पता होती है तो आप इधर से उधर जंप करते हो, उधर से इधर जंप करते हो, और फिर इस तरीके से पूरा साल ही निकल जाता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप कोई भी एक चैनल को पकड़ लो तो उसके साथ लगातार बने रहो, ठीक है। ये नहीं कि इसका वो अच्छा लगा तो उधर चले गए। यार एक चैनल को रखो, उसी के साथ लगे रहो, बिलीव करो अपने टीचर पे। अगर बिलीव नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि यूट्यूब में फिजिक्स, है ना, नीट के बच्चों के लिए सबसे बड़ा जो हवा होती है वो फिजिक्स होती है। और फिजिक्स को कौन आसान करेगा? मतलब कोई और हो ही नहीं सकता। द फिजिक्स वाला, द लिविंग लेजेंड, मतलब अलख पांडे सर जो है वो एक लिविंग लेजेंड है। उन्होंने जितना किया है बच्चों के लिए फ्री में, जितना कुछ किया है, कुछ भी नहीं कह सकते, उनके लिए शब्द ही कम पड़ जाएंगे। तो अगर वैसे तो आप जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, फिजिक्स वाला एक यूट्यूब का चैनल है, उसमें फिजिक्स पढ़ाते हैं अलख पांडे सर। बहुत ही ज़बरदस्त फिजिक्स पढ़ाते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप उनके वीडियोस को चेक कर सकते हो। उन्होंने सारे टॉपिक्स को बहुत ही डेप्थ में, लंबे लंबे वीडियोस, मतलब ऐसा नहीं है कि फालतू की बात, है ना, काम की चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रखी हैं। तो वहाँ से फिजिक्स अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपके लिए फिजिक्स बहुत ईजी होने वाली है। अब फिजिक्स तो क्या है, आपकी रैंक डिसाइड करेगी, लेकिन रैंक तो तब आएगी ना जब सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन
सिलेक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी आप कैसे पढ़ो? लगता है कहने में आसानी कि सिर्फ दो तो एनसीईआरटी बुक्स हैं, पढ़ लेंगे, ये है वो है, बट यार नहीं हो पाता। अगर ऐसा हो पाता कि 300 नंबर से, अब तो जैसा पेपर का लेवल हो गया है, डाइल्यूट हो गया, तो भी 300 से ऊपर मार्क्स स्कोर करना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि जब पेपर ईजी होता है तो सिली मिस्टेक्स के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो यार बायोलॉजी कहाँ से करें, बायोलॉजी कैसे करें? अपने से पढ़ने में बायोलॉजी भी कुछ कुछ टॉपिक्स नहीं समझ में आते, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ओजोन क्लासेस। विपिन शर्मा सर जिस तरीके से पढ़ाते हैं, मैं श्योरली कह सकता हूँ कि यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विद बायोलॉजी। ओजोन क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, वहाँ पे विपिन शर्मा सर बहुत ही बढ़िया बायोलॉजी पढ़ाएंगे आपको, और आपको बायोलॉजी इतनी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि डेफिनेटली आप 330 प्लस तो नीट में स्कोर कर ही सकते हो। हाँ, ये डिपेंड करेगा कि आपका एग्जाम का डे कैसा जाता है, आपका टेम्परामेंट कैसा है, आपका नॉलेज कैसा है, बट हाँ, अगर आप इनको रेगुलर फॉलो करोगे तो आपको मतलब इम्प्रूवमेंट तो पक्का मिलेगा। ठीक है, अब आप सोचोगे कि यार फिजिक्स का बता दिया, बायो का बता दिया, अब कोई एक ऐसा चैनल बताओ जहाँ पर हम सारे सब्जेक्ट को एक साथ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा वेदांतु नीट मेड ईजी। तो वेदांतु नीट मेड इजी में क्या है, आपको सारे सब्जेक्ट्स के टीचर्स मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, और ऑलरेडी इस चैनल के काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि दिखाता है कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। ठीक है, तो आप इस चैनल पे भी जा सकते हो, इसको सब्सक्राइब करो, इसको फॉलो करो, डेफिनेटली आप अच्छा करने वाले हो। एक और चैनल है, ये भी बहुत ही शानदार चैनल है, बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। काफ़ी डेडिकेटेड टीचर्स हैं, आपको मतलब जो टॉपिक्स हैं, आपके जो एकेडमिक टॉपिक्स हैं, उसके साथ साथ आपको लाइफ के लेसन्स भी मिलते रहेंगे, तो ये बहुत ही मज़ेदार बात हो जाएगी आपके लिए। तो इन चैनल्स को अगर आप फॉलो करोगे यूट्यूब पे, तो डेफिनेटली आप आगे जाने वाले हो। तो अभी तो अपन ने बात कर ली है अपने पहले ऐप के बारे में, जो कि है यूट्यूब। अगला ऐप आता है, लेकिन जो अगला ऐप है वो मैं क्यों ला रहा हूँ, वो भी इसी से रिलेटेड है, लर्निंग से रिलेटेड है, लेकिन आप सोच सकते हो कि यार यूट्यूब तो बता दिया, अब दूसरा क्यों? तो दूसरा है अनअकैडमी। अनअकैडमी का मैंने क्यों यहाँ पे आपको जिक्र किया? यूट्यूब में क्या है, आप वीडियोस देख रहे हो, सजेस्टेड वीडियोस में कुछ और आ गया, आप उधर से हो सकता है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, इधर उधर चले जाओ, तो पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। हाँ, अगर आपका अंदर से विलिंगनेस है तो फिर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं हो पाता। तो आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। अनअकैडमी के काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो कि यूट्यूब में भी नीट की प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे कि लेट्स क्रैक नीट यूजी हो गया, अनअकैडमी सेपियंस हो गया, अनअकैडमी नीट हो गया, काफ़ी अच्छे अच्छे चैनल्स हैं। वहाँ पे भी आपके इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो हैं काफ़ी अच्छे अच्छे लेसन्स को अपलोड करते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर वही बात हो जाती है, यूट्यूब है तो डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर आप फ्री में स्पेशल क्लासेस ले सकते हो। यहाँ पर भी आपका प्लस का ऑप्शन आता है, जहाँ के आपको बोला जाता है कि आप सब्सक्रिप्शन लो, लेकिन जो मैं कहूँगा आपको कि आप सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मत लो। आपको सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से लेसन पढ़ो। मैं आगे आपको वीडियो में और एलेबोरेट तरीके से सब कुछ बताने वाला हूँ कि क्यों आपको सब्सक्रिप्शन लेने को मैं मना कर रहा हूँ, क्योंकि यार उसकी ज़रूरत ही नहीं। आप सब्सक्रिप्शन क्यों लोगे? आपके लेसन्स तो आप यूट्यूब पे या फिर अनअकैडमी में फ्री क्लासेस में भी देख सकते हो। रही बात डाउट की, तो डाउट के लिए भी मैं आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो ये हो गया आपका दूसरा ऐप। ठीक है, तो आप अनअकैडमी को डाउनलोड कर सकते हो। अब ये तो बातें हो गई अपने पहले पॉइंट की कि हमको एक टीचर चाहिए जो कि हमको लेसन को, टॉपिक को एक्सप्लेन कर दे। अब बात आ जाती है अपने सेल्फ स्टडी पे। तो सेल्फ स्टडी पे किसी और पे जाना ही नहीं है, एनसीईआरटी हमारी माता है। अगर हमको कुछ नहीं आता है तो एनसीईआरटी हमारी माता है। यार एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट है, नीट 2020 का अगर पेपर आप देखोगे तो 150 प्लस क्वेश्चंस, यानी कि 150 से ऊपर क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से थे। बायोलॉजी तो पूरी एनसीईआरटी से थी, केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, और 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड थे, डायरेक्टली एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। अगर आपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सब कुछ पढ़ा होगा तीनों सब्जेक्ट्स में, तो आप 600 प्लस आराम से स्कोर कर सकते थे। ठीक है, तो और किसी सोर्स पे नहीं जाना है कि इस कोचिंग का मॉड्यूल कर लिया, उस कोचिंग का मॉड्यूल कर लिया, ये क्वेश्चन कर लिया, वो क्वेश्चन। भाई क्या मतलब है? आना तो एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी को पढ़ो, आप एनसीईआरटी को सॉल्व करो। ठीक है, अब ये बात हो गई पढ़ने की, ये हो गई सेल्फ स्टडी की थ्योरी। अगर आपको पढ़नी है तो एनसीईआरटी की तो वैसे भी आप बुक्स रखते हो, आप बायोलॉजी की बुक्स रखते हो, आप केमिस्ट्री की बुक्स रखते हो। कुछ बच्चे हैं जो कि फिजिक्स की नहीं लेते, तो ठीक है, फिजिक्स में हर लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप क्या करो, आप अपना एक ऐप डाउनलोड करो अपने फ़ोन पे, एनसीईआरटी प्ले स्टोर से आपको ऐप मिल जाएगा। उसमें फिजिक्स के जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, इस बार ग्राफ भी आ गया सीधा एनसीईआरटी से, तो आप जो भी चाहो तो उसको, आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप उसको रिवाइज कर सकते हो। तो ये एनसीईआरटी का ऐप भी आपके फ़ोन में होना चाहिए। उसके बाद आती है बात प्रैक्टिस करने की, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। तो बायोलॉजी में तो आई डोंट थिंक कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की उतनी ज़रूरत है। अगर आपको लगे कोई टॉपिक आपको रिवाइज करना है, तो मैं चाहूँगा कि आप उसको फिर से रीड कर लो, है ना। रीडिंग इज़ द बेस्ट थिंग टू रिवाइज इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में आप रीडिंग से बहुत ही अच्छा रिवीजन कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप बोलो कि नहीं मैं तो क्वेश्चन करूँगा, तो यार ज़्यादा नहीं, बहुत ही अच्छी बुक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये भी प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो आपको करनी ही है किसी भी हालत में।
बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 10 मतलब जो भी क्वेश्चंस ही रहते हैं सारे सारे, तो कई 3-4 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें आपको 2 प्रकार के क्वेश्चंस करने हैं। पहले क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। हर चैप्टर में लगभग 10 होते हैं, कोई बड़ा चैप्टर हो तो उसमें 20 भी हो सकते हैं, वैसे जनरली 8, 10, 12, 15 इतने ही होते हैं। और फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो 1 वर्ड के आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरीके से हर चैप्टर में आपको 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे और बस उतने ही करने हैं। इसमें कुछ एनसीईआरटी के बाहर की चीज़ें भी होती हैं, तो वो और इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि कुछ जो बाहर से क्वेश्चन आएंगे तो वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आ जाएंगे आपके, तो वो आपको नोट कर लेने हैं। ठीक है, वो आपको नोट कर लेने हैं और उसको आपको रट लेना है। फिर ये हो गया आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब बायो की बात तो अपन ने कर ली, अब बात आती है फिजिक्स और केमिस्ट्री की। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी दूसरी बुक लगाओ, इससे बेहतर है आप पीवाईक्यूज लगा लो। पीवाईक्यूज 10-5 साल के नहीं, 15 साल के नहीं, पूरे 32 साल के, क्योंकि पीवाईक्यूज जो है वो बैकबोन की तरह है ना। पूरे शरीर का जो आपका मतलब होता है ना, शेप होता है, वो किसकी वजह से होता है, बैकबोन की वजह से। तो आपका नीट में अगर आपको एक्सेल करना है तो आपको पीवाईक्यूज ज़रूर करने हैं, क्योंकि ये बैकबोन की तरह काम करता है। आप प्ले स्टोर में आरके टेक्नोलॉजीज़ का काफ़ी सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि आपको पीवाईक्यूज अवेलेबल कराते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आरके टेक्नोलॉजीज़ का आप पीवाईक्यूज को डाउनलोड करें। मैंने जो ये आपको स्क्रीन पे आपको पिक्चर्स दिखाई हैं, कुछ इसी तरीके से उसका दिखता है थंबनेल टाइप का, तो आप उसको डाउनलोड कर लें। उसमें बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, 32 साल के क्वेश्चन है, और बेस्ट पार्ट ये है कि उसमें टॉपिक वाइज चीज़ें दी हुई हैं। जैसे मान लीजिए रे ऑप्टिक्स है, तो उसमें पहले आपका प्लेन मिरर का दे दिया, फिर आपका प्रिज्म का दे दिया, फिर आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का दे दिया। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ोगे उसको आप टॉपिक वाइज कर सकते हो। हालांकि इसमें अगर आप चाहो तो बायोलॉजी के भी पीवाईक्यूज जरूर कर सकते हो, बट मैं बायोलॉजी के लिए यही प्रीफर करूंगा कि आप एनसीईआरटी रीड करो, लेकिन अगर आप चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। पर फिजिक्स और केमिस्ट्री को तो आपको करने ही करने हैं। पूरे 32 ईयर्स के पेपर आपको रट लेने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके शॉर्ट नोट्स ले लो, कुछ भी कर लो, ये तो करना ही है अपने को। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि यार डाउट्स का, है ना। मैंने कह दिया कि आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, आपको कोई और कोचिंग का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, तो डाउट आएगा तो यार पूछेंगे किससे। तो यार बहुत ही बढ़िया ऐप है डाउटनट ऐप, है ना। डाउट्स जो भी आए आप उसका फोटो खींचो, उसका स्क्रीनशॉट लो, आप उसको क्रॉप करो और सीधा इसमें डाल दो। आपको काफ़ी सारे वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो आपको तो कुछ करना ही नहीं है ना यार। ठीक है, ये फ्री का ऐप है, फ्री का ऐप है, डाउनलोड करो, डाउट पूछो, अपना क्लियर करो और कॉन्फिडेंस बूस्ट करो यार, है ना। तो ये भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। अब आपका आखिरी ऐप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एनटीए अभ्यास ऐप। ये है रोड टू मेडिकल कॉलेज। आप एलएन का मॉड्यूल लगा लो, एक आकाश का मॉड्यूल लगा लो, रेजोनेंस का लगा लो, पर यार नीट का पेपर तो एनटीए बनाएगा ना। और एनटीए अभ्यास के जो क्वेश्चंस है उसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि जब आप उसको अटेम्प्ट कर लेते हो और उसको आप जब दोबारा खोलते हो तो उसमें क्वेश्चन के जस्ट नीचे ही आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, और डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाता है, एक्सप्लेनेशन मिल जाता है उसके बारे में। ठीक है, फिजिक्स में अगर आप चाहो तो आपका जो क्वेश्चन गलत हुआ आप उसका रिलेटेड फॉर्मूला देख लो, अगर कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन गलत हुआ तो उसका नीचे आप देख लो, एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको बार बार रिवाइज कर सकते हो। तो एनटीए अभ्यास तो बहुत ही बढ़िया है। नीट 2020 वालों के लिए तो ये लास्ट में आया था, लेकिन 21, 22 वालों के बच्चों के लिए तो ये अवेलेबल है। तो आप चाहो तो जब आपका पूरा का पूरा पेपर हो जाए, मतलब पूरा का पूरा सिलेबस हो जाए, तो आप इसी से फुल सिलेबस पेपर्स को सॉल्व करना भी स्टार्ट कर दो। बहुत ही बढ़िया स्कोर करोगे, मार्क माई वर्ड्स, बहुत ही बढ़िया स्कोर करोगे, क्योंकि बहुत ही बढ़िया ऐप है। इसमें भी एनसीईआरटी में शुरू में जरूर वो कुछ पेपर्स में बाहर से दे रहे थे, बट उसके बाद से जो भी पेपर है, पिछले जो 100 पेपर्स है, वो पूरे एनसीईआरटी बेस्ड हैं। आपको बायोलॉजी में 80 से 85 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आपको ग्रिप का भी पता चलेगा कि आपकी एनसीईआरटी में कितनी ग्रिप बन रही है। अगर ड्रॉपर्स हो आप, अगर आपने ड्रॉप ले रखा है, आप ड्रॉप ले रहे हो 21, 22 नीट के लिए, तो आप अभी से उसको करना शुरू कर दो, जो भी क्वेश्चन, क्योंकि आपको थ्योरी से उतना नहीं याद होगा जितना आप क्वेश्चन गलत करके याद कर लोगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो डेफिनेटली आपको वो याद रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। अगर आप ड्रॉपर हो तो मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि यार अगर आप चाहो कि केमिस्ट्री हमने पढ़ ली है, केमिस्ट्री तो पूरी पूरी एनसीईआरटी से ही आती है, चाहे फिजिकल हो चाहे ऑर्गेनिक हो। इनऑर्गेनिक फिजिकल में कुछ क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का ही होता है। तो अगर आप चाहो तो आप सारी की सारी एनसीईआरटी को पढ़ लो, एनसीईआरटी को कवर कर लो, या फिर आप चाहो तो कवर नहीं भी किया है आपने तो आप हमारे चैनल पे ही पॉडकास्ट अवेलेबल है, सारी की सारी ऑल पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस जो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो मैंने एक सिंगल पॉडकास्ट में, यार वो भी 40 मिनट के अंदर करा रखी हैं। और नीट 2020 में बिलीव करो 4 क्वेश्चन है। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप ये पॉडकास्ट जाकर अभी सुन सकते हो और नीट का पेपर देख लो। 4 नेम रिएक्शन सीधे सीधी उसी से आई, वुड्स रिएक्शन, कार्बिल अमीन रिएक्शन, टॉलेंस, सॉरी आपका
एल्डोल कंडेंसेशन आया था और ओजोनल एक्सिस आया था। इसी तरीके से 9 क्वेश्चन आए थे ब्लॉक केमिस्ट्री से। मैंने पूरा का पूरा ब्लॉक केमिस्ट्री वो भी विद इन 5 आवर्स करा रखा है यार। बताओ, मतलब कथा सुना रहा हूँ मैं आपको। आपको बस ईयरफोन लगा के, हेडफोन लगा के सो जाना है और आपको सब बस सुनना है ना। सीधे सीधे एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं, जो भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो थोड़े से टफ क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी मैं चीख चीख के बता देता हूँ कि यार ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है। जो मैंने कहा वही आता है। मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स में बताया था कि सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस का बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, और इस बार नीट में 2 क्वेश्चन थे सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से, है ना। एक आपका जो कॉपर और अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बनता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये डीप ब्लू कलर का दिखाता है, वो सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया। तो यार एक बार आप चाहो तो केमिस्ट्री के रिवीजन के लिए, या फिर आप एक बार इसको सुन लो, फिर एनसीईआरटी को पढ़ लो, फिर इसको सुन लो, आपका सॉलिड हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला बात करते हैं। और लास्ट में जो कि मैंने आपको बताया था कि मोटिवेशन यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप यूट्यूब पे ही चाहो तो आप टीम फियरलेस, एक बहुत ही बढ़िया चैनल है, बहुत ही शानदार चैनल है टीम फियरलेस, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपने इसको सब्सक्राइब किया है तो आप इसके वीडियोज़ को, इसके जो भी फोटोज़ आते हैं उसको फॉलो भी करोगे, तो आपका एक इनर मोटिवेशन जो इंपॉर्टेंट है वो आपके अंदर बना रहेगा। सो आई होप, मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ कि मैंने कौन कौन से आपको ऐप्स बताए। तो सबसे पहले मैंने आपको यूट्यूब बताया है, उसके बाद मैंने आपको अनअकैडमी बताया है, उसके बाद मैंने आपको एनसीईआरटी का ऐप बताया है, उसके बाद मैंने आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बताई है, उसके बाद आपको पीवाईज क्यूज के लिए आरके टेक्नोलॉजीज वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताए हैं, फिर सबसे इंपॉर्टेंट डाउटनेट ऐप बताया है, और फिर एनटीए अभ्यास बताया है, क्योंकि नीट का पेपर तो एनटीए वाले ही बनेंगे, तो उनका पेपर सॉल्व करो, काफ़ी ज़्यादा फायदे में रहोगे। और यूट्यूब में आप मोटिवेशन के लिए टीम फियरलेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरे चैनल पे भी काफ़ी सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, कंटेंट पे विजिट करो यार। अगर अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। वीडियो ढंग की लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक करो या ना करो, शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि इससे किसी न किसी की मदद ज़रूर हो जाएगी। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय।